एक छोटी सी ट्रिक से आप जानेंगे आर्म होल और शोल्डर कट करने का शॉर्टकट तरीका। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको डीप नेक ब्लाउज में आर्म होल और शोल्डर कट करने में दिक्कत आता ही आता है। ऐसे मैं इस पे बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं, लगभग 3-4 वीडियो बना चुका हूं शोल्डर और आर्म होल पे, जिसमें सब में मेथड और तरीका अलग अलग बताया है। लेकिन उस सभी वीडियो से आज की वीडियो अलग है और कुछ लोगों की कमेंट्स है कि हमें पेपर पे समझाइए, तो मैं आज पेपर पे भी समझाऊंगा और प्लस कपड़े पे डायरेक्ट कट करके भी बताऊंगा। ये मैंने पेपर को डबल फोल्ड किया है, ये लाइन में सीधा करने के लिए दे रहा हूं, ठीक है। इस पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से आपको जो भी लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस करके नीचे निशान लगा दीजिए। अगर तुरपाई इसी में लेना चाहते हैं तो 1 इंच और प्लस कीजिएगा। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब शोल्डर जो है दो तरीके से कट होता है। एक तो होता है कि आपने दूसरा ब्लाउज लिया है मेजरमेंट के लिए, तो उसी ब्लाउज से मेजरमेंट करके और आप डायरेक्ट कट कर देते हैं। और दूसरा तरीका होता है आप बॉडी से माप लेकर मेजरमेंट करते हैं। तो जो आप ब्लाउज से माप लेते हैं, समझ लीजिए मैं आधे में ब्लाउज से माप लिया हूं या कंप्लीट दोनों भाग मिलाकर ब्लाउज से माप लिया हूं, तो हमारा उसमें शोल्डर जो आ रहा है, इधर पे निशान लगाते हैं 12 इंच, तो आप उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे। मार्जिन के लिए 13 इंच हो जाएगा। 13 इंच के आधा जो होगा उस पे निशान आप ऐसे में यहाँ पे लगा देंगे। लेकिन ये तो एकदम सिंपल और आसान है, जो समझ गए। अब दूसरा वाला जो है, आप बॉडी से माप लेते हैं शोल्डर का, यहाँ से यहाँ तक एग्जाम्पल समझिएगा। उसमें आपका शोल्डर जो है आता है 14 इंच, समझिएगा एग्जाम्पल, या 15 इंच, जो भी साइज है उसके हिसाब से आपका शोल्डर आता है 15 इंच। तो 15 इंच के आधा कीजिए ऐसे करके, ठीक है, आएगा 7.5 इंच। तो 7.5 इंच जब आएगा यहाँ पे, 7.5 इंच ऐसे यहाँ पे समझिएगा। मैं थोड़ा गणित के माध्यम से समझा देता हूँ आपको। यहाँ हमारा बॉडी पे माप लिया, शोल्डर आया 15 इंच, इसके आधा जो होता है भाग देंगे 2 से, तो आएगा 7.5। ठीक है। अब 7.5 इसमें माइनस कर देना है आपको 1.5। ये कितना गला के लिए हुआ? जो डीप नेक है। अब डीप नेक कहां से गिना जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी, कहां से आप डीप नेक गिनेंगे, ठीक है। तो इसमें हम माइनस कर दिए 1.5, तो यहाँ पे कितना आया हमारा 6 इंच। तो यहाँ पे 7.5 इंच है, एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। 7.5 इंच यहाँ मैंने निशान लगाया, इसमें 1.5 इंच माइनस करके निशान लगाएंगे। इधर से 1.5 इंच माइनस कर देंगे, यानी इधर से मापेंगे तो आपका 6 इंच ही होगा। तो 6 इंच मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया। अगर आपकी साइज 13 इंच आया है, 13 इंच को भाग दीजिए 2 से, बराबर आएगा 6.50, 6.5 इंच। अब 6.50 माइनस कर दीजिए 1.5, 1.5, तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंच। इस तरीके से यहाँ की फॉर्मूला जो है शोल्डर का आपको निकालना है। अब जितना भी ये मेजरमेंट आया है, ए वाली जो माइनस करके, उसी मेजरमेंट को आपको यहां से ऐसे ले लेना है। 5 इंच आया तो 5 इंच, 6.5, 6 इंच आया तो यहाँ पर ए वाला है, सॉरी ये नहीं है, ए वाला है। 6 इंच आया है तो 6 इंच, तो यहां से हम ले लेंगे इसको ऐसे 6 इंच। ये दोनों फॉर्मूला समझ गए, चाहे साइज कोई भी हो। अभी आगे और भी समझिएगा, डीप नेक कहां से गिनेंगे वो समझना आपको बाकी है। तो ऐसे में 6 इंच लिया मैंने, तो ऐसे में भी 6 इंच ले लूंगा, चाहे कोई भी साइज हो, मतलब नहीं है। और 1.5 इंच इधर से माइनस कर देना है। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि अगर डीप नेक नहीं है तो कितना कम करेंगे शोल्डर, वो भी मैं बताऊंगा, अभी ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे एक चीज और आपको समझना है, यहाँ ड्राइंग के माध्यम से मैं समझाऊंगा। समझ लीजिए मैं ये हेड बनाता हूँ और ये बॉडी बनाता हूँ, ठीक है। क्या होता है, जो हेल्दी महिला होती है या थोड़ा नाटी टाइप की होती है, उनमें शोल्डर जो है ना, ये वाला, ये सीधा हो जाता है, ऐसे सीधा रहता है, ठीक है। लेकिन पतली जो होती है या लड़कियां होती है या कुछ ऐसे महिला होता है जिनकी शोल्डर ऐसे क्रॉस होता है, तो जो क्रॉस होता है ना, उन लोगों में शोल्डर उतरने की समस्या ज्यादा होता है। और जो ऐसे स्ट्रेट होता है शोल्डर, उन लोगों में शोल्डर उतरने की समस्या कम होता है। अब जो ऐसे है, क्रॉस है, उसमें आपको आधा इंच यहाँ पे डाउन करके यहाँ से, और फिर यहाँ से 6 इंच में शोल्डर लेना है, आर्म होल लेना है, ठीक है। और जिनकी ये शोल्डर आपको स्ट्रेट दिख रहा है, उसमें डायरेक्ट आपको यहाँ से 6 इंच मेजरमेंट कर लेना है।
ये ध्यान रखिएगा, सब महिला पे अलग अलग होता है, तो आपको ये देखना जरूरी है कि उनकी बॉडी की स्ट्रक्चर किस तरीके से दिख रहा है। अगर अभी ब्लाउज से माप ले रहे हैं तो उसमें आप जैसा ब्लाउज में वैसा ले लीजिए। अब यहाँ 6 इंच है तो यहाँ पे भी 6 इंच ले लूंगा मैं अलग से वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं कई वीडियो में समझाया हूँ, लेकिन कंप्लीट वीडियो में है तो आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। ये बैक की पार्ट बता रहा हूं मैं। अब एग्जांपल समझ लीजिए, हमारा 40 का है तो 10 इंच अपर चेस्ट जो है हमारा, फुल ब्रेस्ट 40 होगा तो अपर चेस्ट 38 के हिसाब से हम ले लेते हैं, तो 9.5 इंच आएगा। 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। लेकिन 9.5 पे कब निशान लगाएंगे, जब हमारा डीप नहीं होगा तो। अगर डीप है तो उसमें आप पाव इंच यानी क्वार्टर इंच कम कर दीजिए इसमें, ठीक है। ऐसे में तो 9.25 इंच, किसी किसी महिला में आप आधा इंच भी कम कर सकते हैं, यानी हाफ इंच भी कम कर सकते हैं। चलिए मैं इसमें हाफ इंच कम करके बताता हूँ। यहाँ पे मैंने हाफ इंच कम किया, ठीक है। ए वाली लाइन को आप ऐसे एक बार ऐसे नाप लीजिए, ये लाइन सीधा रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसके आगे 2 इंच 1.5 इंच जो भी आपको मार्जिन चाहिए फिटिंग के लिए वो भी ले लीजिए आप। एक बार मैं कमर के निशान लगा देता हूँ, फिर मैं आगे आपको समझाता हूँ। अब समझ लीजिए कि अपर चेस्ट फुल ब्रेस्ट हमारा 40 है तो ये लगभग 36 इंच के आसपास होगा कमर, तो 9 इंच हम ले लेते हैं, या 34 इंच ले लेते हैं, 8.5 इंच ले लेते हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पे जितना हमने दिया है 2 इंच, यहाँ 2 इंच दे देंगे। और अगर इसमें आप डॉट लगाते हैं तो 1 इंच और प्लस कर दीजिए। तो अभी हम इसको जो है ऐसे निशान लगाएंगे, ठीक। यहाँ पे आधा इंच के आसपास आप ऊपर कीजिएगा। यहाँ पे हम 3.5 इंच पे लेते हैं। आप इसे कोई भी मेजरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। मेरा मेन पॉइंट है इसमें आर्म होल और शोल्डर समझाना। ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब डीप नेक जो है कहाँ से आप गिनेंगे, ध्यान रखिएगा। जितना भी मैंने ये लिया है आर्म होल से 2 इंच नीचे से गिनना शुरू कर दीजिएगा, यानी ऐसे में 8 इंच के बाद। ऐसे मापेंगे तो 8.5 9 इंच हो जाएगा, ठीक है। तो 9 इंच के बाद जितना भी आएगा उसमें आप गिनती करते जाइएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो मैंने निशान लगाया है, ऐसे में 6 इंच तो ऐसे में भी 6 इंच, सब साइज में अलग अलग आएगा। ये फिक्स नहीं हुआ, ये कंप्लीट नहीं है। तो ये निशान लगाने से पहले आपको आर्म होल ऐसे मेजरमेंट करके देख लेना है कि कहां तक हमारा आएगा। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि हम इसमें 16 इंच हमें आर्म होल लेना है, इसमें 16 इंच। तो अगर हम ऐसे मापेंगे, ऐसे में थोड़ा सा कम हो जा रहा है, आधा इंच के आसपास, तो ये एक जजमेंट हो गया कि हम कितना पे जजमेंट निशान दे। तो ऐसे में 6 इंच ले लिए। अब थोड़ा सा आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। समझ लीजिए यहां से हम इसको कर देंगे, ये वाला जो निशान है ये हम, अगर हमें ज्यादा चाहिए आर्म होल तो हम इसको नीचे कर देंगे, और अगर हमें कम चाहिए तो हम थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। तो ये एडजस्ट करना ही पड़ेगा आपको, फिक्स कुछ भी नहीं होता है। अब ऐसे लेंगे और इसको आधा कर दीजिए। अगर फ्रेंच कर्व है तो ठीक है, नहीं है तो आप इस हाथ के सहारे से यहाँ पे मिलाइए, यहीं पे मिला देना है आपको, इसके आगे नहीं जाना है। अगर ये नीचे वाले निशान से लेते हैं तो ऐसे करके मिलाएंगे हम, ऐसे मिला देंगे तो ये हमारा आर्म होल हो जाएगा। इसमें मैं ले लेता हूँ 9.5 इंच पे निशान। अब इसमें मैं गला का मेजरमेंट नहीं बता रहा हूँ कि कितना लेना है आपको, ये किसी और वीडियो में मैं डिस्कस कर लूंगा। जैसे ही आपका एक गला जो है इसके बराबर या इसके आसपास में आ रहा है तो आप उसको डीप नेक में नहीं गिनेंगे, और यहाँ पे जो मैंने क्वार्टर इंच से लेकर हाफ इंच तक कम किया है उसको भी आपको कम बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा बात आता है कि अगर इसके आसपास हमारा गला है, एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं यहाँ पे, तो शोल्डर कितना लेंगे, तो शोल्डर इसमें हम सिर्फ और सिर्फ 1 इंच माइनस करेंगे, 2 इंच माइनस नहीं करेंगे। 1 इंच यहां से माइनस करेंगे, यानी हमारा जो आएगा यहां से आर्म होल आ जाएगा यहां से। अब यहाँ पे ये जो निशान मैंने लगाया है उसी जगह पे आप आधा इंच अंदर की साइड दीजिए, ऐसे निशान लगा लीजिए। आर्म होल फ्रंट की कट करके दिखा देता हूँ। ये हमारा बैक का आर्म होल हुआ, ये हमारा फ्रंट का हुआ। ऐसे रख के मैं दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये हमारा बैक और ये हमारा फ्रंट, इस तरीके से आप आसानी से कट कर लेंगे। अब एक बार कपड़े पे समझ लीजिए, इसमें मैं दूसरी साइज में बताऊंगा। यहाँ पे निशान लगाया, जितना भी हमारा लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पे निशान लगाएंगे, और ये हो गया। जितना भी हमारा शोल्डर का मेजरमेंट आएगा इसमें समझ लेते हैं हम 14 के हिसाब से,
हमारा शोल्डर इसमें मेजरमेंट आया 14 इंच, इसका हम ऐसे करके आधा करेंगे, हो जाएगा 7 इंच। ठीक है, पहले आप ऐसे 7 इंच पे निशान लगाइए, इसमें माइनस कर दीजिए 1.5 इंच, ये हमारा हो गया पक्का निशान। अगर आप ऐसे करेंगे तो 5.5 इंच हो गया। अगर शोल्डर महिला की डाउन है तो आप यहाँ पे आधे इंच पे निशान लगाइए, अगर नहीं डाउन है तो ये आधे इंच पे निशान नहीं लगाइए। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2.25 इंच, जो आपको भी लेना है। यहाँ पे हमारा 5.5 इंच आया है, तो यहाँ से भी हम 5.5 ले लेंगे, 5.5 इंच, और ऐसे में भी हम 5.5 इंच। अब ये दोनों को ऐसे हम सीधा कर देते हैं निशान को, इसको हम इस साइड से बना रहे हैं, देखिए। पहले हम गला के निशान लगा देते हैं ताकि समझ में आए। तो गला हम इसमें लेते हैं 9.5 इंच, यहाँ पे लिया मैंने 2.25, यहाँ पे ले लेंगे हम 2.5 इंच ऐसे, और इसको हम लगा लेंगे ऐसे निशान। अब इसको जो है ऐसे कर देंगे। अब हमें समझ में आ चुका है कि ये डीप नेक है। यहाँ पे जो हमारा अपर चेस्ट है 34 इंच है, तो 34 इंच की चौथा भाग जो होता है 8.5 इंच होता है, उसमें हम 1/4 इंच यानी 1/4 इंच या 1/2 इंच कम करके हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। 8 इंच पे यहाँ पे हम निशान लगा दिए हैं, ऐसे ले लेंगे। फिर यहाँ पे 1.5 इंच हम मार्जिन दे देते हैं, जो फिटिंग के लिए लगेगा। ऐसे हो गया। अब इसको ऐसा करके मोड़ देंगे, यहाँ पे एक ऐसे निशान लगाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे 1.25 इंच पे एक निशान लगा दीजिए या 1.5 इंच पे, और यहीं से इसको ऐसे बाहर की साइड करते चलिए। अब आपको ये आर्म होल यहाँ से इस निशान से माप कर देखना है। इसमें आ रहा है 7, यानी 14 इंच का हमारा इसका आर्म होल आएगा। अगर हमें 15 इंच चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और नीचे कर देंगे, और ए वाले निशान को ऐसे करके हम नीचे कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा 15 इंच आ जाएगा। मैं कमर हमारा 32 है, तो 8 इंच कंप्लीट लेंगे हम, 1.5 इंच फिर से यहाँ पे, और 1 इंच हमें चाहिए अगर डॉट की मार्जिन तो यहाँ पे, तो यानी 1.5 इंच यहाँ पे कर देते हैं हम। ये निशान हो जाएगा हमारा कंप्लीट। आधा इंच यहाँ हम ऊपर कर देंगे, ये आपको करना जरूरी है। अगर ये दोनों को निशान मिलाना चाहते तो ऐसे कीजिए, यहाँ से हमारा डॉट बीचों बीच आएगा। ये हमारा हो चुका है आर्म होल। अब यहाँ पे आधा इंच आपको लेना है, अब इसको भी हम कट कर लेते हैं। एक चीज आपको ध्यान देना है कि जो भी मैंने मेजरमेंट लिया है अपर चेस्ट और फुल ब्रेस्ट का, इसमें मैंने लूजिंग बिल्कुल भी नहीं रखा है। आपका जितना भी लूजिंग ऐड करना है वो लूजिंग ऐड कर लीजिएगा, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता हो। इसके ऊपर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बना चुका है, अगर वो वीडियो देखना है तो वो भी जाकर देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे डाला हुआ है। तो ये हमारा मेन कपड़े पे कटिंग हुआ, और ये हमारा पेपर पे कटिंग हुआ। दोनों तरीका सेम था और बिल्कुल शॉर्टकट फार्मूला था। जितना आपको यहाँ पे शोल्डर लेना है उतना ही आपको आर्म होल की वाली लंबाई लेना है, उसके हिसाब से मेजरमेंट करना है। अगर वीडियो आपको इजी लगा हो, पसंद आया हो, तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आगे आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।